की बात है और इन 150 मिनट की शुरुआत में अपनी जिंदगी की एक घटना से करना चाहूंगा। बहुत समय पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था। क्रिकेट जिसके बारे में मैंने बात करी मेरा पैशन था। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, आपके सामने एक बॉक्स है जिसके ऊपर फीडबैक लिखा हुआ है। जब सेशन खत्म होगा तो आपके पास जो भी डायरी होगी, आप उस डायरी में से एक पेज निकालकर आप अपने मन में जो भी इस ट्रेनिंग से संबंधित कोई बात हो, चाहे वो अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हुई हो, आप उस पर लिखकर इस बॉक्स में जरूर डाल के जाइएगा। ये जिम्मेदारी निभा के जाएंगे? तो हम वापस आते हैं। हाँ, मैं बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा। क्रिकेट बहुत खेला करता था। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे। कौन कौन खेलता है क्रिकेट अभी भी? बहुत बढ़िया, आप नीचे करें। तो मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था। क्रिकेट मेरा पैशन था, जुनून था। दिन रात सुबह शाम मुझसे जब मर्जी क्रिकेट खिलवा लो। रामलीला वगैरह जब होती थी, दशहरा वगैरह होता था, तो हम रोड पे बल्ब लगा दिए जाते थे, तो हम रात रात भर क्रिकेट खेला करते थे। घर वाले मेरे बहुत परेशान। क्रिकेट खेलते खेलते उम्र बीतती चली गई। सन 2000 की बात है, मैं 10वीं क्लास में था और हमारे स्कूल के अंदर क्रिकेट टीम का चयन हो रहा था। स्कूल के अंदर हजारों बच्चे थे और उन हजारों बच्चों में से मात्र 20 लोगों का सिलेक्शन करना था। और 20 लोगों का जब सिलेक्शन करा जा रहा था तो मेरी खुशनसीबी थी कि मेरा नाम भी इसमें सिलेक्ट करा गया। लेकिन वो 20 लोगों की टीम नहीं थी। वो 20 लोग जो निकाले गए थे वो इस चीज के लिए थे कि उन 20 लोगों में से भी 12 लोग निकाले जाएंगे जो हमारे स्कूल की टीम के टूर्नामेंट्स खेलने जाएंगे। अब 20 लोगों का नाम लिखा गया और नाम लिखने के बाद हमें पीटीआई जो हमारे सर थे मिस्टर कमल सिंह, उन्होंने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाकर कहा कि कल ट्रायल मैच है, सब लोग टाइमली सुबह 6 बजे ग्राउंड में पहुंचे। हमने ऐसा ही किया। हम अगले दिन सुबह 6 बजे अपनी फील्ड में पहुंचे, ग्राउंड में पहुंचे और सर ने विसल बजाई, अपनी सीटी बजाई और ऑर्डर दिए कि खेलना शुरू करो। सबने खेलना शुरू करा। कोई बैटिंग कर रहा था, कोई बॉलिंग कर रहा था, कोई फील्डिंग कर रहा था, कोई कीपिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। हर आदमी अपने खेल का बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। मैं भी अपना प्रदर्शन करने में लगा हुआ था। मेरे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं भी एक बड़ी भीड़ के अंदर जाके खेलूं, मुझे बड़ी भीड़ मुझे देखे। हालांकि वो सपना मैं क्रिकेट में पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, मेरा सपना था कि बड़ी भीड़ में जाके मैं खेलूं, लोग मुझे देखें। इसलिए मेरे लिए वो ट्रायल मैच बहुत महत्वपूर्ण था। मैं पूरी शिद्दत के साथ उसे खेल रहा था। थोड़ी देर बाद समय गुजरा तो मेरे सर ने आवाज लगाई, ओए रवि। मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा इधर। मैं सर के पास गया और सर ने कहा चल बैठ जा। मैं बैठ गया। काफी देर बैठे बैठे गुजर गई, लोग खेल रहे थे और मैं बैठा हुआ देख रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बड़ी हिम्मत के साथ सर से पूछा, सर क्या हो गया, मुझे आपने क्यों बैठा दिया? उन्होंने कहा तू नहीं खेल सकता। मेरे से रहा नहीं जा रहा। ये छोटे से शब्द ने मेरी जिंदगी में सन्नाटा सा पैदा कर दिया। मैंने कहा मैं खेल नहीं सकता। मैंने बड़ी हिम्मत पूछ करके सर से पूछा क्यों? सर ने कहा तू बहुत आलसी है। मेरे मन से एक आवाज आई, मैं और आलसी? इस जवाब की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने सर से हिम्मत करके कुछ पूछना चाहा। इतनी देर में सर ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि तू मैदान में खेल नहीं रहा था, तू अपने आप को घसीट रहा था। अबे तू जैसे खेल रहा था ना, ऐसे तो 50-60 साल के आदमी भी नहीं खेलते। तू जैसे खेल रहा था, अगर तू ऐसे ही खेला तो ये बात की गारंटी है कि हमारी टीम की हार निश्चित है। और मैं ऐसे किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रखूंगा जिससे मेरी टीम की हार हो। मैं एकदम सहम सा गया और फिर मैंने बड़ी हिम्मत के साथ सर से कहा कि सर मैं आलसी नहीं, मेरे लिए मैच बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं डर डर के खेल रहा था। मैं बहुत नर्वस था, इसलिए मैं बड़े आराम आराम से खेल रहा था ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सर ने कहा यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू अपनी गलती को छुपाने के लिए गलतियों पे गलतियां कर रहा था। तू अपने खेल में सुधार लाने की जगह तू अपनी गलती को छुपाने की कोशिश में कर रहा था। तेरी यही सबसे बड़ी गलती है। देख रविश, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तू खेले या ना खेले ये तेरी मर्जी है, लेकिन अगर खेलना चाहता है तो जोश के साथ खेल, पागलपन के साथ खेल, एक्साइटमेंट के साथ खेल, उत्साह के साथ खेल। और उत्साह पैदा नहीं होता ना, तो हाँ, मैं तुझे आज उत्साह पैदा करने का एक फार्मूला बताता हूं। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा तू जितना तेज बोल सकता है उससे ज्यादा तेज बोल, तेरे में उत्साह का प्रवाह होगा। तू जितना तेज दौड़ सकता है, उसने कहा तू जितना तेज दौड़ सकता है उससे ज्यादा तेज दौड़, तेरे में उत्साह का प्रवाह होगा। तू जितना तेज बॉल फेंक सकता है तो उससे ज्यादा तेज बॉल फेंक, तेरे में उत्साह का प्रवाह होगा। तू जितना तेज कूद सकता है उससे ज्यादा तेज कूद, तेरे में उत्साह का प्रवाह पैदा होगा। मुझे बात समझ में आ रही थी और मैं हर एक चीज को समझते हुए बड़ी हिम्मत के साथ सर से कहा कि सर प्लीज एक मौका और दे दीजिए। सर ने लंबी सांस खींचते हुए कहा ओके। अब उनकी ओके सुनते ही मेरी जिंदगी में दोबारा से वो दिन वापस आने को हुए और मैं अचानक से फील्ड में उतरा। और जैसे ही मैं ग्राउंड में उतरा, मारो मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ पड़ी।
बॉल मेरे हाथ में आई और बॉल फेंकने के लिए जैसे मैंने बॉल को उठाया और अपना रनअप लेकर भागना शुरू करा तो मानो मेरे अंदर कई लाख बैटरियों का समावेश हो चुका हो। जब मैं बॉल फेंक रहा था तो मेरी बॉल की स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि सामने जो बैट्समैन मेरी बॉल को खेल रहा था उसके अंदर हाथ पैर टूटने का डर पैदा हो रहा था। वो कीपर जो मेरी बॉल को पकड़ रहा था, ग्रैब कर रहा था, ग्लव्स पहनने के बावजूद भी उसके हाथ लाल पड़ते चले जा रहे थे। क्या ये उत्साह का फार्मूला काम आया? यस, इस फार्मूले ने जादू कर दिया, यकीन माने। और इस फार्मूले से खासतौर से 3 फायदे हुए। फायदा नंबर 1, मैं अपनी डर और नर्वसनेस पे काबू कर पाया या नहीं? फायदा नंबर 2, मुझे उत्साहित देख मेरी टीम के बाकी खिलाड़ी भी उत्साहित हो गए। ऐसा होता है कि अगर मैं उत्साहित हूं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली उत्साहित होने लग जाता है। यस और नो? मेरे साथ यही हुआ। दूसरा फायदा, फायदा नंबर 3, मेरे सर से मुझे शाबाशी मिली। शाबाश, तू बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा मजा, सबसे ज्यादा मजा मुझे तब आया जब अगले दिन सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कैबिन में बुलाकर कहा कि रवि, फाइनली तू टीम में सेलेक्ट हो गया। मेरे लिए सबसे बड़ा दिन वो, बहुत बड़ा। यकीन माने मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। आपको क्या लगता है ये जबरदस्त कामयाबी क्या मुझे इसलिए मिली कि मैं बहुत अच्छा खेला? क्या ये जबरदस्त कामयाबी मुझे इसलिए मिली कि मैंने बहुत तेज गेंद चलाई? नहीं, ये सारा कमाल उस फार्मूले का था, उत्साह रहने का। मुझे जितना तेज दौड़ना था मैं उससे ज्यादा तेज दौड़ा, मेरे अंदर उत्साह का प्रभाव पैदा हुआ। मैं जितना तेज बोल सकता था मैं उससे ज्यादा तेज बोला, आउट से मेरे अंदर उत्साह का प्रभाव पैदा हुआ। मैं जितना तेज बॉल करा सकता था उससे ज्यादा तेज बॉल कराने की कोशिश करी, मेरे अंदर उत्साह पैदा हुआ। मैं जितना तेज दौड़ सकता था मैं उससे ज्यादा तेज दौड़ा, मेरे अंदर उत्साह का प्रभाव पैदा हुआ। और उसी फार्मूले ने मेरी जिंदगी में कामयाबी दिलाई और उस फार्मूले को मैंने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। अपने क्रिकेट टीम, क्रिकेट मैच, हर मैच के अंदर मैंने उस फार्मूले को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और दिन पर दिन मेरे खेल में बढ़ोतरी मिलती चली गई। मैं स्कूल की टीम के अंदर जब खेलता था तो मैंने अपनी स्कूल की टीम को कई सारे टूर्नामेंट जिताए। मैं बहुत छोटा था, 16 साल की उम्र थी, लेकिन फिर भी मुझे सीनियर टीम के अंदर खेलने का मौका मिला। धीरे धीरे करके मैंने कॉर्पोरेट मैच खेलने शुरू करे, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, मैकडॉनल्ड, केएफसी। मुझे थोड़े थोड़े पैसे भी मिलते थे खेलने के लिए, आने जाने का किराया मिलता था, वहां खाना पीना मिलता था। 500-1000 रुपए वहां का कोच मुझे पकड़ा दिया गया था। दिल्ली का शायद ऐसा कोई ग्राउंड नहीं होगा जिसमें मैंने मैच नहीं खेला। और सबसे बड़ी खास बात कि दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर सबसे तेज गेंदबाजों के अंदर मेरी गिनती होने लगी थी, सिर्फ उस उत्साह के फार्मूले की वजह से। अब ये देखिए कितनी बड़ी चीज है। लेकिन खेल मेरा इतने लंबे समय तक नहीं चल पाया। गरीबी मेरी जिंदगी के अंदर इस कदर दाखिल कर चुकी थी कि अब मैं खेल नहीं सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी करूंगा। मेरी मम्मी जॉब करती थी खिलौनों की फैक्ट्री में, 1200 रुपए महीना उन्हें मिलता था और मेरी मम्मी इतना नहीं कमाती थी कि वो मेरा और मेरे पेट को मेंटेन कर सके, मेरा खर्चा और मेरे पेट को मेंटेन कर सके। इसलिए फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब करूंगा और मैंने जॉब करने का फैसला किया और मैं जॉब करने के लिए निकला, मार्केट के अंदर ढूंढने निकला, सर्च करने निकला। 6 महीने लगातार मैंने इस जॉब को सर्च करा, लेकिन मेरे को कोई जॉब नहीं मिली। जब कोई जॉब नहीं मिली तो 6 महीने बाद मुझे एक लड़का मिला। अब सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। मुझे फिर एक लड़का मिला और लड़का कहता है कि रवि भाई एक बहुत अच्छा काम है, चल के देख, तेरी जिंदगी समझ जाएगी। वही जो किस्से मैं आपको सेमिनार में सुनाता हूँ, वो किस्सा कैसे हुआ, सीरियसली अब मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने कहा बता क्या काम है? उसने मुझे बताया नहीं। उसने मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में लेकर गया। मुझे बड़ा हैरानी होती है उस सेमिनार के बारे में आज भी सोचकर। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो सभी जानते हैं। जिस पीएमएस कंपनी में आप जुड़े हैं ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और इस तरीके की हिंदुस्तान के अंदर कई लाखों कंपनीज है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनी है जो हिंदुस्तान में अच्छा काम कर रही है, जिसमें से हमारी पीएमएस भी एक है। तो मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार में गया और उस सेमिनार में जब मैं जाके बैठा तो वहां पर बहुत मोटिवेशनल बातें हो रही थी, बहुत कुछ बताया जा रहा था। उस सेमिनार को देखने के बाद मुझे लगा कि यस, ये जैसा कि हर इंसान को लगता है, आपको भी लगा होगा, लगा था या नहीं लगा था? ऐसी मुझे भी लगा कि यस, ये वो काम है जिससे मैं अपनी जिंदगी को संवार सकता हूं, मैं अपनी गरीबी को मिटा सकता हूं और ये एक ऐसा काम है जिसे मैं पार्ट टाइम कर सकता हूं और करते करते अपने क्रिकेट को भी कंटिन्यू कर सकता हूं। और मैंने उसे करने का फैसला लिया। लेकिन वही प्रॉब्लम, वहां पे 20-22 हजार का जर्निंग अमाउंट था। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं 19 साल का था, ये जब की बात है। तो मैंने उसको करने का फैसला लिया। 20-22 हजार के अंदर उसका जर्निंग अमाउंट था। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मम्मी से बातचीत करी, काफी मैंने लड़ाई झगड़ा भी करा घर में, नहीं मुझे पैसा चाहिए, कहीं से भी ला के दो, मुझे पैसा चाहिए। जैसे तैसे मम्मी ने मेरी इंतजाम करके 20-22 हजार रुपए का रकम का इंतजाम किया और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद हर इंसान का सपना होता है कि बस अब तो ज्वाइन कर लिया, अब तो पैसा धड़ाधड़ आएगा।
जैसा हर इंसान सोचता है। मैंने भी ऐसे ही सोचा और मैंने उसके अंदर काम करना शुरू करा, लोगों को मिलाना शुरू करा, बगैर ट्रेनिंग अटेंड करे, बगैर कुछ समझे, बस मिलाता चला गया। 2 साल कंटिन्यू मैंने उस कंपनी को दिए। जब मुझे सिखाया गया ट्रेनिंग अटेंड करनी है, सिस्टम के हिसाब से चलो, तो सुबह उसकी ट्रेनिंग शुरू होती थी, डेली वहां ट्रेनिंग होती थी, डेली वहां सुबह ट्रेनिंग अटेंड करने में बैठता था, दोपहर तक वो ट्रेनिंग चलती थी और डेली 2 साल तक मैं वहां ट्रेनिंग अटेंड करता रहा। लेकिन 2 साल इसी आस में कि अब पैसा आएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरा सर्कल ऐसा नहीं था कि 22-23 हजार, 25-30 हजार रुपए लोग लगा सके, इसलिए मेरे बस की वो काम नहीं हो पा रहा था। गरीबी इतनी तेजी से और दाखिल हो चुकी थी घर के अंदर। जिस घर में हम रहते थे, उस घर के किराए के मकान में रहते थे और उसका किराया इतना पेंडिंग हो चुका था कि अब 1 महीना रुकना, सांस लेना दुश्वार था उस घर के अंदर। मेरी मम्मी जिस दुकान से राशन लेती थी, उस राशन की दुकान का उधार इतना हो चुका था कि अब एक चावल का दाना भी लेना बड़ा दुश्वार था। मेरी मम्मी जिन ब्लाउज को पहनती थी, उन ब्लाउज के अंदर इतने सिलाइयां उन्होंने पिरो दी थी कि अब उनको पहने हुए वो ब्लाउज मुझसे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये काम वो कर सकता है जिसके बस की। नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स का काम है, बेचने का काम है, और मेरे बस की नहीं है कुछ बेचना। मुझे तो नौकरी चाहिए कि जाऊं 30 दिन बाद मुझे पगार मिल जाए, दैट्स ऑल। मैं यही कर सकता हूं, ये काम मेरे बस की नहीं। और मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग को हाथ जोड़े। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो रविश वर्मा आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक इतिहास बना के बैठा है, वो कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग में दोबारा आया। मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग के आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा भैया मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। मैंने हाथ जोड़ के अलविदा करा और मैं नौकरी करने के लिए निकला। मुझे सदर बाजार के अंदर जॉब मिली, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शोरूम में। सदर बाजार से रोहिणी, रोहिणी से करावल नगर से चांदनी चौक से जूतों का शोरूम, जूते के शोरूम से मेडिकल स्टोर, ना जाने कहां धक्के खाते खाते मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा, पहचान पत्र बनाने की जगह पर। और वहां पर फाइनली मेरी 4500 रुपए की जॉब लगी। V3S मॉल शकरपुर के अंदर मैंने एज अ सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के ऊपर मैंने काम किया था। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे आगे सोचकर कि मैं हाउसकीपिंग का सुपरवाइजर था। जिंदगी बड़ी अटपटी सी चल रही थी। 5 साल नौकरी करते करते फिर मैंने बिताया। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी। 19 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग को रिजाइन करा। 24 साल की उम्र में तक मैं जॉब करता रहा। फिर मेरी जिंदगी में अब क्या हुआ, अब और सुनिए, शायद और क्लियर होगी आपको बातें। फिर 24 साल का जब मैं हो गया, तब मुझे फिर एक लड़का मिला और कहता है कि रवीश भाई एक ऐसा काम है जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। मैंने उससे पूछा कि कहीं वो तो नहीं है जहाँ जोड़ने जाड़ने होते हो, कहीं वो तो नहीं है जहाँ बंदे बनाने होते हो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चल के देख। उस मुझे लेकर आया और लाके बैठा दिया। था वही सारा सिस्टम जिस सिस्टम के बारे में मुझसे पूछ रहा था। और वहां पर ऐसी एक स्पीकर अपनी स्पीच दे रहा था। वो बोले जा रहा था, मैं सुने जा रहा था, वो बोले जा रहा था, मैं सुने जा रहा था। उसका 1% भी प्लान मैंने ध्यान से नहीं सुना। लेकिन उस प्लान के निपटाने के बाद उस आदमी ने कुछ ऐसी बातें बोलनी शुरू करी जिन बातों की वजह से मुझे अपना बचपन याद आने लगा। उसने कहा कि आप दुनिया के किसी भी काम में सफल हो सकते हैं, किसी भी काम में। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए, चाहे आप नौकरी में चले जाए, चाहे आप कोई बिजनेस कर ले, कुछ भी आप करेंगे, आप एक फार्मूला इस्तेमाल करिए, बस एक फार्मूला, आप किसी भी काम में कामयाब हो सकते हैं। मैं बहुत सीरियसली इसको सुन रहा था। मैंने कहा पता नहीं कौन सा फार्मूला बताए। और उसने जब फार्मूला बताना शुरू करा तो मुझे अपने पीटीआई सर की याद आने लगी। उन्होंने कहा तुम किसी भी काम को करो जोश के साथ करो, तुम किसी भी काम को करो पागलपन के साथ करो, तुम किसी भी काम को करो, तुम किसी भी काम को करो एक्साइटमेंट के साथ करो, तुम किसी भी काम को करो उत्साह के साथ करो। और अगर उत्साह पैदा नहीं करना आता तो मैं आज आपको फार्मूला बताता हूं। वही फार्मूला वो मुझे समझा रहे थे जो सर, वही फार्मूला यहाँ का खड़ा स्पीकर मुझे समझा रहा था कि अगर उत्साह पैदा करना है तो तुम जितना तेज बोल सकते हो उससे ज्यादा तेज बोलो, तुम में उत्साह का प्रवाह पैदा होगा। तुम जितना तेज चीख सकते हो उससे ज्यादा तेज चीखो, तुम में उत्साह का प्रभाव पैदा होगा। तुम जितना तेज दौड़ सकते हो उससे ज्यादा तेज दौड़ो, तुम में उत्साह का प्रभाव पैदा होगा। तुम जितना तेज कर सकते हो उससे ज्यादा तेज चलने की कोशिश करो, तुम में उत्साह का प्रभाव पैदा होगा। ये